नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। और आज मैं आपके लिए बस ड्राइवर की एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। से खोली, आदमी भी वहीं था, उसी तरह घूर रहा था। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी नजरें मेरे पीछे से भी छुप रही हैं। बस रुक गई। मुझे लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं उतरने के लिए खड़ा हुआ, बाहर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। हम एक जंगल के बीच में थे। मेरा नाम है विकास शर्मा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। साल था 2019, जुलाई का महीना। मुझे एक जरूरी काम के लिए उड़ीसा जाना पड़ा। ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने बस का विकल्प चुना। यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। बस रात को 10 बजे निकली थी। एक स्लीपर बस थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी ठंडक थी। शुरू में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस चलती रही और रात गहरा गई। बाहर का अंधेरा और बस के अंदर की ठंडक धीरे धीरे मेरे मन में एक डर पैदा कर रही थी। मैंने कोशिश की आंखें बंद करने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बस के अंदर की हर आवाज मुझे डरा रही थी। कभी ब्रेक लगने की आवाज, कभी किसी के खर्राटे, कभी बस के झटके। मेरी नजरें बस के अंदर घूमने लगीं। हर चेहरा मुझे अजनबी लग रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसों पर ध्यान दे रहा है। मेरी आंखें धीरे से खुलीं। बस में अंधेरा था, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी बर्थ के सामने वाली सीट पर बैठा आदमी मुझे घूर रहा है। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। डर के मारे मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। आदमी भी वहीं था, उसी तरह घूर रहा था। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन मुझे लगा जैसे उसकी नजरें मेरे पीछे से भी छुप रही हैं। बस रुक गई। मुझे लगा कि शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही मैं उतरने के लिए खड़ा हुआ, बाहर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप उठी। हम एक जंगल के बीच में थे। कोई घर, कोई दुकान, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। बस फिर चल पड़ी। डर अब मेरे दिल में समा गया था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और कंबल ओढ़ लिया, लेकिन कंबल भी मुझे सुरक्षित महसूस नहीं करा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे बगल में ही बैठा है और उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही हैं। मैंने मोबाइल निकाला और टॉर्च जला ली। कमरे में देखा तो लगा जैसे कुछ हिल रहा है। मेरी धड़कन बढ़ने लगी। मैंने टॉर्च की रोशनी सीटों के नीचे डाली, कुछ नहीं था। फिर मैंने बर्थ के ऊपर देखा, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ दिख रहा था, जैसे कोई परछाई। मैंने टॉर्च की रोशनी तेज कर दी और तब मैंने देखा, जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। बर्थ के ऊपर सीलिंग पर एक बच्चा बैठा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखें काली और मुंह एक खौफनाक मुस्कान में फैला हुआ था। मैं चीख पड़ा। बस रुक गई। लोग मेरे पास आए, लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे भी डर से सफेद हो गए, क्योंकि वो भी देख रहे थे जो मैं देख रहा था। वह बच्चा धीरे धीरे सीलिंग से नीचे आने लगा। हम सब चिल्लाने लगे। बस के दरवाजे खोले गए और हम सब भागने लगे। जंगल में अंधेरे में हमें नहीं पता था कि कहां जा रहे हैं, बस भाग रहे थे डर से। तभी एक तेज रोशनी हुई। हमारी आंखें चमक उठीं। हमने देखा कि हम एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। हमने जो कुछ देखा था वो सबको बताया। पुलिस वालों ने बस को जब्त कर लिया। कहते हैं कि उस बस में कई लोगों की मौत हो चुकी है और वो बच्चा एक प्रेत का रूप है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूं। वह रात मेरे जीवन का सबसे बड़ा डरावना सपना नहीं थी,
बल्कि एक सच्ची हकीकत थी। वह बच्चा, वह आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। कहानी का अंत नहीं होता है क्योंकि डर का अंत नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की भावना ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन हमारी आंखों में अभी भी डर की छाया थी। पुलिस ने हमें अलग अलग कमरों में रखा। मैं एक कमरे में अकेला था। दरवाजे से आती हुई रोशनी की एक पतली सी किरण मेरी आंखों में छुप रही थी। मैंने कोशिश की आंखें बंद करने की, लेकिन वह बच्चे का चेहरा मेरी पलकों के पीछे नाचने लगा। उसकी खौफनाक मुस्कान मुझे सता रही थी। मैं उठा और खिड़की के पास गया। बाहर का अंधेरा और सन्नाटा मुझे और डरा रहा था। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सांस रोक ली। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। फिर एक खिड़की खुलने की आवाज आई। मुझे लगा जैसे कोई अंदर आ रहा है। मैं दीवार से चिपक गया, डर से कांप रहा था। फिर एक सांस लेने की आवाज आई। धीरे धीरे एक काला साया मेरे सामने आया। वह वही बच्चा था, लेकिन इस बार वह और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके मुंह से लाल रंग की लार टपक रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बच्चा धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार आ गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चा मेरे बहुत करीब आ गया था। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उसकी बदबू मेरे नाक में आ रही थी, एक सड़ी हुई मछली जैसी बदबू। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। एक पुलिस वाला अंदर आया। उसके हाथ में एक तमंचा था। उसने बच्चे की तरफ गोली चलाई। बच्चा चीख पड़ा, एक ऐसी चीख जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वह हवा में उड़ गया और फिर गायब हो गया। पुलिस वाला मेरे पास आया और मुझे बाहर ले गया। मैंने देखा कि सारे लोग डरे हुए थे। कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे। पुलिस वाले ने मुझे बताया कि उस बस में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। वह बच्चा एक प्रेत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक काले जादू का प्रयोग था। मैंने पुलिस वाले से पूछा, वो बच्चा कहां गया? पुलिस वाले ने कहा, हम नहीं जानते, लेकिन एक बात पक्की है, वह वापस आएगा। मैं उस रात के बाद से कभी भी बस में नहीं बैठा। वह रात मेरे जीवन का सबसे बुरा सपना बन गई। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैं सीधे अपने घर राजस्थान भाग आया। हर रात वह बच्चा मेरे सपनों में आता था। उसकी खौफनाक मुस्कान और लाल आंखें मुझे डराती थीं। मैं डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नींद की गोलियां भी काम नहीं कर रही थीं। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह बच्चा सिर्फ मेरे सपनों में ही नहीं है। मुझे घर के कोनों में उसकी आंखें दिखाई देने लगीं। रात को मुझे उसकी सांसें सुनाई देती थीं। मैं पागल होने लगा था। एक रात मैं अपने बेडरूम में अकेला था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। मुझे ठंड लगने लगी, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। फिर धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई थी। मैं डर गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर का अंधेरा मुझे और डरा रहा था। तभी मुझे कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वह आंखें मेरी खिड़की के बाहर थीं। मैं पीछे हटा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे खिड़की का शीशा टूटने लगा। मैं दीवार से चिपक गया, डर से कांप रहा था। खिड़की का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया और फिर वह हुआ जिसका मुझे डर था। खिड़की से एक हाथ अंदर आया। वह वही हाथ था जिसने बस की सीलिंग से लटकते हुए बच्चे का हाथ था। मैं चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। हाथ धीरे धीरे अंदर आ रहा था। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ डर सकता था। और फिर अंधेरा छा गया। अंधेरा घना हो गया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरी आंखें खुलीं। मैं अपने बिस्तर पर था। मेरे चारों ओर वही अंधेरा था, लेकिन अब मुझे कुछ महसूस हो रहा था। मेरे पैरों पर कुछ बैठा हुआ था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि वह वही बच्चा मेरे पैरों पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई थी।
मैं अब बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ने लगा। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं और फिर उसने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक वह गायब हो गया। मैं पसीने में भीगा हुआ उठा। वह एक सपना था, लेकिन एक ऐसा सपना जो हकीकत से भी ज्यादा डरावना था। उस रात के बाद मैंने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। मैं किसी से नहीं मिला, सिर्फ अपने कमरे में बंद रहा। डर मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। और फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे इस डर का सामना करना होगा। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकला। बाहर का उजाला मुझे थोड़ा राहत देने लगा। मैं धीरे धीरे अपने घर के बाहर गया और वहां खड़ा हो गया जहां मैंने उस बच्चे को देखा था। और फिर मैंने जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा वहां था। वह अब मेरी कमजोरी नहीं बन सकता था। मैंने उसे चुनौती दी थी और मुझे अब डर नहीं था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर का अंत कभी नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।